सकते हैं, और यदि मूड बन गया तो खंबा तोड़कर भी प्रकट हो जाए। ये कोई बाधित नहीं है, परम स्वतंत्र है। प्रकृति का नियम हमारे लिए है, कृष्ण के लिए नहीं। प्रकृति का नियम है, हम सबको रोग होता है, बीमार होते हैं न चाहते हुए, लेकिन ये नियम भगवान के लिए नहीं है। आपने कभी सुना? कृष्ण को बहुत टाइफाइड हो गया था, कृष्ण को इतना मलेरिया हो गया, नंद और यशोदा मथुरा के हॉस्पिटल में लेकर गए और 2-3 ग्लूकोज चढ़ाया। कोई शास्त्र में कहीं भी वर्णन नहीं, क्योंकि प्रकृति का नियम भगवान के लिए नहीं है। प्रकृति के स्वामी। प्रकृति का नियम है कि हम लोग बूढ़े होते हैं, लेकिन ये बूढ़ा होना, ये नियम हम लोगों के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते। आज तक आपने कृष्ण के बूढ़े होने का कोई चित्र देखा? ऐसा कोई पोस्टर देखा जिसमें कृष्ण बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं, बाल पक गए, दांत गिर गए? नहीं। ये नियम बूढ़ा होना, ये नियम हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं। इसलिए देवी कुंती कहती हैं, ईश्वर प्रकृते परम। ईश्वर हो, इस प्रकृति में आप आए हो, लेकिन प्रकृति से परे हो, प्रकृति से पार हो। प्रकृति का नियम है, जिसका जन्म हुआ, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। जन्म हुआ तो मृत्यु होना है, प्रकृति का नियम। लेकिन यह नियम हम लोगों के लिए, भगवान के लिए नहीं। तो प्रकृति से पार है। कृष्ण ने कहा कि माते क्या मजाक कर रही हो, मैं साधारण लड़का हूँ, आप मुझे भगवान बना रही हो और कहती हूँ मैं भगवान। यदि भगवान होता तो मैं वैकुंठ में होता, यहां पर क्यों आया? देवी कुंती कहती आप यहां पर आए हो लीला करने के लिए। कृष्ण ने कहा यदि मैं भगवान होता तो सब लोग मुझे देख पाते, आखिर लोग मुझे देख क्यों नहीं सकते? देवी कुंती कहती है, प्रभु अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। मैं मानती हूं, जानती हूं कि आप इस संसार के अंदर भी हो, बाहर भी हो, इस जगत के कण कण में ब्रह्म के रूप में हो, जन जन के हृदय में परमात्मा के रूप में हो, और साकार स्वरूप में आप अपने धाम में विराजमान हो। वदंति तत्त्वम् यद ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इन तीनों रूप से आप इस संसार में अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर हो, लेकिन सभी जगह पर होते हुए भी संसार के लोग आपको देख नहीं पाते। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम। भक्तों, कितनी विडंबना है ये कि इस दुनिया में हमसे सबसे निकट यदि कोई तत्व है तो वो है भगवान। कई बार हम लोग कहते हैं ना, ही इज माई क्लोज फ्रेंड, ये हमारे बहुत निकटतम संबंधी है। लेकिन तत्व से यदि देखा जाए तो हमसे सबसे निकट यदि कोई है तो वो है भगवान। क्योंकि आत्मा से सबसे निकट यदि कोई बैठा है तो वो है परमात्मा, बिल्कुल दोनों हृदय में बैठे हैं। लेकिन जो तत्व हमसे सबसे निकट है वही हमको दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे निकट होने पर भी हमको दिखाई नहीं देता है। कृष्ण ने कहा कि यदि मैं भगवान होता तो लोग मुझे देख सकते हैं, आखिर लोग मेरा दर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं? तब दूसरे श्लोक में देवी कुंती इसका जवाब देती है, माया जवनिका छन्नम यादोक्षजम अव्ययम् न लक्ष्यते मुड्डदशा नटो नाट्यधरो यथा नटो नाट्यधरो यथा। इस जगत में भगवान अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर होते हुए भी, निकटतम होते हुए भी दिखाई क्यों नहीं देते हैं? इसका उत्तर देते हुए देवी कुंती कहती है, इसका एक ही कारण है, कृष्ण दुनिया के लोग माया में फंसे हुए हैं। माया जवनिका छनम।
माया में फंसे हुए हैं, और माया में फंसे होने के कारण आप होते हुए भी आपको देख नहीं पाते। भगवत गीता में भी कृष्ण ने कहा नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम। ये अर्जुन, जो माया से आवृत है ऐसे जीव मुझे देख नहीं पाते। मुड्डोयम ना भी जानाति, और जो मुड्ड है, मूर्ख है, उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि वो मुझे देखेगा और समझेगा और अनुभव करेगा। भगवान होते हुए भी, निकट होते हुए भी हमको दिखाई नहीं देते। इसका एक ही कारण है कि हम लोग माया में फंसे हुए हैं। देवी कुंती दृष्टांत देती हैं, माया जवनिका आच्छन्नम। जवनिका का अर्थ होता है पर्दा, कर्टन। हम लोग घर पर पर्दे लगाते ना, पर्दे में बड़ी ताकत है। ये फिल्म वाले तो गाते भी हैं, पर्दा है पर्दा। पर्दा जो है, आप किसी ठाकुर जी के मंदिर में जाइए, भगवान का विग्रह ज़्यादा दूर नहीं है, आपसे केवल 1 फुट की दूरी पर है, निकट है। मात्र 1 फुट की दूरी पर भगवान का विग्रह है, लेकिन बीच में पर्दा आ गया तो होते हुए, निकट होते हुए भी वह भगवान नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि बीच में पर्दा है। ठीक उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के बीच में माया का पर्दा लगा हुआ है, और ये माया का पर्दा होने के कारण होते हुए भी भगवान दिखाई नहीं देते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे, ठीक है तो पर्दा हटा दो ना यार, क्यों इतनी मगजमारी कर रहे हो आधे घंटे से, हैं? पर्दा लगा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो पर्दे को हटा दो, देख लो भगवान को। ऐसा नहीं है। दुनिया के पर्दे को हटाना आसान है, लेकिन माया के पर्दे को हटाना बड़ा कठिन है। कृष्ण गीता में कहते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। हे अर्जुन, ये माया कोई साधारण नहीं है, देवी शक्ति है, गुणमयी, त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमस से बनी हुई। और ऐसी माया से मुक्त होना कठिन ही नहीं, दुरूह है, अत्यंत दुरूह, मुश्किल है। माया के पर्दे को हटाना बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन है, लेकिन एक सरल उपाय है। दुनिया के अनेक लोगों ने इस माया के पर्दे को हटाना चाहा, पर्दा तो नहीं हटा, वो खुद हट गए। इंद्र ने एक बार हटाना चाहा था, खुद हट गया, ब्रह्मा भी हट गया। जो लोग इस माया के पर्दे को हटाना चाहते हैं, खुद हट जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, इस माया के पर्दे को हटाने का एक आसान तरीका है, एक सरल तरीका। क्या है? वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक सरल तरीका भगवत गीता में कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। यदि संसार में भटका हुआ जीव, रात दिन माया में फंसा हुआ जीव, यदि मुझ कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है तो तुरंत माया के पर्दे से मुक्त हो सकता है, तुरंत वे मेरा दर्शन कर सकता है। करना क्या होगा? भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। कृष्ण की शरण ग्रहण करने का अर्थ है कृष्ण की कथा सुनना, कृष्ण का नाम लेना, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण से प्रेम करना। प्रेम करके ही इससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान को देखने के लिए भगवान की भक्ति करनी होगी, प्रेम करना होगा ना। ऐसे ही तो भगवान दिखाई नहीं देंगे, पर्दा तो ऐसे ही नहीं हटेगा। अरे साधारण पर्दा भी अपने आप नहीं हटता है, तो माया के पर्दे को हटाने के लिए प्रयास तो करना होगा। संसार में कई सारे लोग मूर्खता भरी बातें करते हैं, ऐसा दावा करते हैं कि आप लोग रोज हरे कृष्ण करते हो, कभी देखा कृष्ण को? एक बार मेरे साथ ही ऐसा हुआ। मैं डायमंड का बिजनेस करता था और मुंबई बोरीवली में रहता हूँ, और पौने घंटे की 1 घंटे की जर्नी ट्रेन में डेली करनी पड़ती थी। तो एक बार विरार ट्रेन से आ रहा था, गेट के पास खड़ा था, एक आदमी मुझे रोज देखता था, मेरे हाथ में माला होती थी, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता था। तो एक दिन तो आदमी मेरे पास आया और कहा कि आप रोज हरे कृष्ण करते हो, लेकिन जिस कृष्ण का नाम आप मैं देख रहा हूँ रोज लेते हो, क्या आपने उस कृष्ण को कभी देखा है? मैंने कहा मैंने तो देखा नहीं।
कुछ लोग तो देखते हैं रात को स्वप्न में आते हैं, लीला करते हैं, उसके साथ बोलते हैं, लेकिन मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। बोले जिसको आपने कभी देखा नहीं, जिससे कभी बात नहीं की, आप उनका नाम रात दिन लेते रहते हो। मैं नहीं मानता हूं कि कृष्ण है, वो थे 5000 वर्ष पहले, मर गए। मैं नहीं मानता हूं कि कृष्ण है, क्योंकि यदि कृष्ण होते तो मुझे दिखते, दिखाई नहीं देते। नहीं मानता हूं। अब क्या बताऊं मैं उस आदमी को। प्रभुपाद की कृपा से मेरे मन में भी एक उसी की तरह सुझाव आया। मैंने कहा ठीक है चलो भाई, हम दोनों इस ट्रेन में खड़े हैं, ट्रेन चल रही है, आपको क्या लगता है ट्रेन चलाने वाला कोई है? उसने कहा है। मैंने कहा मैं नहीं मानता हूं कि ट्रेन चलाने वाला कोई है। उसी की बात मैंने उनको सुनाई। बोले महाराज क्यों, आप क्या पागलपन की बात कर रहे हो, बिना ड्राइवर के थोड़ी ट्रेन चलेगी। मैंने कहा मैं नहीं मानता हूं ट्रेन चलाने वाला कोई है, यदि होता तो मुझे दिखाई देता। बोले देखो अभी स्टेशन आएगा, जैसे ही स्टेशन आएगा आप इस डिब्बे से उतर जाओ और 5 डिब्बा चल के जब आगे जाओगे तो इंजन में मोटरमैन ड्राइवर खड़ा होगा, आप देख लेना। मैंने उसे यही कहा कि तेरे 3rd क्लास के ड्राइवर को देखने के लिए ट्रेन से उतरकर डिब्बे चलकर इतनी मेहनत करके वहाँ जाना पड़ता है, तो अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म भगवान को देखने के लिए क्या करने की आवश्यकता, क्या मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है? एक साधारण मनुष्य को देखने के लिए जब परिश्रम करना पड़ता है, तो भगवान को देखने के लिए क्या परिश्रम करने की जरूरत नहीं है? आज भी हम भगवान को देख सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन कुछ करना होगा। और क्या करना होगा? भक्ति, भगवान से प्रेम करना होगा। राम अवतार में जब रावण जैसे असुरों का अत्याचार बढ़ गया, पृथ्वी पाप से भारी हो गई, और वह पृथ्वी जब देवताओं के पास गई, देवताओं ने निर्णय लिया पृथ्वी का दुख तो मात्र भगवान विष्णु ही दूर कर सकते हैं, लेकिन उस भगवान विष्णु को कैसे प्रकट किया जाए? सब लोग अपना अपना मंतव्य दे रहे थे। उस सभा में शिव जी भी बैठे थे। शिव जी ने कहा कि देखो भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये हरि, ये भगवान राम, भगवान कृष्ण सभी जगह पर व्याप्त है और समान रूप से। ऐसा नहीं कि वृंदावन में भगवान 10 किलो के हैं तो मैंगलोर में 5 किलो के हैं। सर्वत्र समाना, सब जगह पर समान रूप से व्याप्त हैं। लेकिन उस भगवान को यदि प्रकट करना है तो शिव जी ने कहा था प्रेम से प्रकट होई में जाना। उस भगवान को प्रकट करने के लिए प्रेम करना होगा, प्रेम से प्रकट होता है। आज कुछ लोग कहते हैं ना हम नहीं मानते हैं कि भगवान है। आप लोग रोज भगवान के लिए भोग बनाते हो, भगवान को खिलाते हो, क्या भगवान खाते हैं? आप रोज भगवान के दर्शन बंद करते हो, पर्दे बंद करते हो, सुलाते हो, क्या भगवान सोते हैं? रोज हरि नाम जप करते हो, भगवान को बुलाते, क्या भगवान आते हैं? तब जाकर संसार के लोगों को कहना पड़ता है कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। शबरी जैसे उनको तुम बुलाते नहीं, मीरा जैसे उनको तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। आइए, वैसे घर पर तो नहीं सुलाते हैं, कम से कम भजन कीर्तन में तो सुलाए। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं,
यशोदा जैसे उनको सुलाते नहीं। यशोदा जैसे उनको सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। शबरी जैसे उनको तुम खिलाते नहीं। शबरी जैसे तुम उनको खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गाइए। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों जैसे उनको नचाते नहीं। गोपियों जैसे उनको नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। इस प्रकार है कृष्ण। कृष्ण आप साक्षात भगवान हो और अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर हो, परंतु संसार के जीव माया में फंसे होने के कारण आपको देख नहीं पाते हैं। और सत्य कहूं तो जो माया में फंसे हैं वो तो आपको देख ही नहीं पाते। तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मा नाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिय। साथ ही साथ जो परमहंस है, जो सत का भेद जानते हैं, जो रात दिन आपका मनन करते हैं, ऐसे मुनि भी आपको नहीं जान पाते हैं। अमल आत्म नाम जो तपस्या करके पवित्र हो चुके हैं, वे भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। जब इतने बड़े कर लोग आपको नहीं जानते हैं, वे भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। जब इतने बड़े बड़े लोग आपको नहीं जानते हैं, तो कथम पश्येम ही स्त्रियां, तो मेरे जैसी अबला नारी आपको कैसे जान सकती है प्रभु। जन्म से ही स्त्री हूं, अज्ञानी हूं, अभागी हूं, अबला हूं, मैं आपको कैसे जान सकती हूं।
भक्तों सत्य कहें तो ये देवी कुंती की नम्रता है, उनका बड़कपन है। कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हुए भी वे कह रही हैं कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। और वास्तव में यही है भक्तों का स्वभाव। जो सच्चा भक्त होता है ना, वो यही कहता है कि मेरे में भक्ति है ही नहीं। और जिसमें भक्ति नहीं होती है वो तो कहता है कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, आई एम डिवोटी, आई एम सीनियर डिवोटी। जो ज्ञानी होता है ना, सच्चा ज्ञानी होता है, वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूं। और जिसका ज्ञान अधूरा होता है वो कहते फिरता है ये गीता भागवत सब कुछ याद है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। प्रेमेर स्वभाव जहां प्रेमेर संबंध, सही माने मोर नहीं कृष्ण प्रेम गंध। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जिसके हृदय में प्रेम है, भक्ति है, वो तो यही कहता है कि मेरे शरीर, मेरे जीवन में प्रेम की गंध भी नहीं है, भक्ति की गंध तक नहीं है। जो महान होता है वो सदैव अपने आप को नीच कहता है, और जो अपने आप को नीच कहता है वही महान होता है। कुंती की ये महानता है, कहती है कि प्रभु मैं आपके विषय में कुछ नहीं जानती। हमारे वैदिक इतिहास में देवी कुंती कृष्ण को जितना जानती हैं उतना और कोई नहीं जानता, लेकिन ये इनकी नम्रता है। कहती हैं कृष्ण मैं आपके बारे में क्या जानती हूँ, कुछ नहीं, थोड़ा सा जानती हूँ। अब देखिए धीरे धीरे बता रही है, सब कुछ बता देगी, कुछ बाकी नहीं रहेगा, लेकिन कहती है मैं कुछ नहीं जानती। कृष्णाय वासुदेवाय, शास्त्र का प्रसिद्ध श्लोक। देवी कुंती कहती हैं आप साक्षात भगवान हो। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर नित्य धाम, नित्य वैकुंठ गोलोक वृंदावन में विराजमान रहते हो, और आज इस पृथ्वी पर आए हो। आपका नाम है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है कृषि भूवाचक अणच निवृत्ति वाचक तैर ऐक्य पर ब्रह्म कृष्ण अपि अभिधीयते। कृषि का अर्थ है उत्पन्न होना, अण का अर्थ है आनंद, जिससे रात दिन 24 घंटा आनंद ही उत्पन्न होता रहे, उसे कृष्ण कहते हैं। तो आप साक्षात भगवान हो, आपका नाम कृष्ण है। कृष्णाय नमः, कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूं। आप भगवान हो, इस पृथ्वी पर तो आए, लेकिन आप मेरे भाई के पुत्र बनकर आए हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर अर्थ किया। बोले आपने मेरे भाई को पिता बनने का सौभाग्य दिया है। मेरे भाई वसुदेव के पुत्र बनकर, आज संसार में देखते हैं बच्चे के पीछे उनके बाप का नाम लगता है, फिर चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आधार कार्ड में हो या पासपोर्ट में हो, कहीं भी पिता का नाम। बच्चा कोई पराक्रम करता है, कोई बड़ा कार्य करता है, तो सीधा पूछा जाता है बेटा तुम्हारे पिता कौन है। जहां जहां कृष्ण गए वसुदेव का नाम वहां वहां अमर हुआ। तो हे प्रभु, हे कृष्ण, आप इस पृथ्वी पर आए, मेरे भाई के पुत्र बनकर आए, इसलिए श्लोक को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। अब देखिए आगे धीरे धीरे श्लोक पूर्ण हो रहा है। कहती हैं कि आपने मेरे भाई को तो सौभाग्य दिया, लेकिन सत्य कहूं मेरे भाई से भी ज्यादा सौभाग्य आपने मेरी भाभी को दिया। क्योंकि मेरे भाई के पुत्र जगत में मात्र कहलाए, लेकिन मेरी भाभी के 9 महीने तक गर्भ में रहे, उनके पेट में 9 महीने तक आप रहे। आपने मेरे भाई वसुदेव जी से भी ज्यादा सौभाग्य मेरी भाभी को दिया। इसलिए आगे कहती हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। देवकी
नंदनाय च। आपने देवकी को आनंद दिया, देवकी के पुत्र बनकर आए। सत्य है भक्तों, अखिल ब्रह्मांड नायक जिसके पेट में रहा होगा वह माता कितनी धन्य होगी। भागवत में तो वर्णन है, जिस समय भगवान देवकी के गर्भ में आए उस समय देवकी का तेज बदल गया, देवकी के शरीर से तेज निकलने लगा। मथुरा में कंस के कारागार में कई वर्षों से अंधकार था, बिना लाइट के ही उस कारागार में प्रकाश हो गया। कंस जब देखने आया तो उस प्रकाश से उसकी आंखें बंद हो गई और समझ गया मेरा काल इस देवकी के गर्भ में आ चुका है। तो आपने मेरे भाई वसुदेव जी से भी ज्यादा सौभाग्य मेरी भाभी देवकी को दिया, क्योंकि उनके गर्भ में 9 महीने तक रहे। लेकिन सत्य कहें तो देवकी को भी क्या आनंद दिया। 9 महीने के बाद जब जन्म लिए तो जन्म लेकर ही मथुरा छोड़कर गोकुल चले गए। सच्चा आनंद तो आपने नंद बाबा को दिया। नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। देवकी से भी ज्यादा आनंद आपने नंद बाबा को दिया। और इससे भी एक सत्य बताऊं, नंद बाबा को भी क्या आनंद दिया। नंद के घर पर तो आप मात्र रहते थे, जैसे ही सुबह होती थी तो और गोप ग्वाल सखाओं के साथ दिन भर बाहर रहते थे। आपने वास्तविक आनंद तो ब्रज में रहने वाले गोप को दिया, ब्रज में रहने वाली गाय को दिया, ब्रज में रहने वाली गोपियों को दिया। इसलिए गोविंदाय नमो नमः। प्रत्येक शब्द में मर्म छिपा हुआ है, प्रत्येक शब्द में कुछ भाव छिपा हुआ है, और एक एक शब्द के साथ कृष्ण को नमस्कार कर रही है। गोविंदाय नमो नमः बारंबार प्रणाम कर रही है। नमः पंकजांग्रे, नमः पंकज। जिसकी कमल जैसी नाभि है ऐसे कृष्ण को प्रणाम करती हूँ। कमल की माला पहने हुए कृष्ण को प्रणाम करती हूँ। कमल जैसी जिनकी आंखें हैं, कमल जैसे जिनके चरण हैं, ऐसे सर्वांग सुंदर कृष्ण को मैं अंग कमल की तरह है सुगंधित। ऐसे कृष्ण की सुंदरता को प्रणाम करके अब देवी कुंती भगवान कृष्ण को धन्यवाद दे रही है। देखिए, सीखना चाहिए। भगवान के पास, भगवान के दरबार में जब हम जाते हैं भीख मांगना शुरू नहीं कर। देश हरे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन कारे। मांगो, पहले कुछ स्तुति तो करो, कुछ प्रार्थना तो करो, प्रभु को प्रसन्न तो करो, सीधा मांगना शुरू। देवी कुंती भगवान को धन्यवाद दे रही हैं। इतना दिया प्रभु आपने, हमारी औकात से ज्यादा दे दिया। कृपा की है ना, मुझे नहीं लगता है कि किसी के ऊपर की होगी। और हम लोग कैसा सोचते हैं, इस दुनिया में मैं ही सबसे ज्यादा दुखी क्यों हूं, ये हमारा सोचना है। लेकिन देवी कुंती कहती हैं कि इस दुनिया में मैं ही सबसे ज्यादा सुखी क्यों। आपने सबसे ज्यादा कृपा, आपने सबसे ज्यादा करुणा मुझ पर की है। कृपा नहीं की, कृपा आपने मुझ पर की है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, कंसेन रुद्धाति चिरम शुचार पिता, विमोचिता च सहात्मजा विभो, तो ये न नाथे न मुहुद विपद गणात। नाथ को बार दुख और कष्ट आए, लेकिन बार बार आपने मेरे दुख को दूर किया। आपकी माता देवकी, जिसके 6 पुत्र को कंस ने मार डाला, कितना दुख सहन करना पड़ा देवकी को। लेकिन मेरे जीवन जैसे ही दुख आया, बार बार इस दुनिया का कोई आदमी किसी का 1 बार दुख दूर करता है, किसी का दुख 2 बार दूर करता है, 3 बार दूर करता है, बार बार कौन कर सकता है।
लेकिन कृष्ण मेरे जीवन में बार बार विपत्ति आई और आपने बारंबार प्रकट होकर मैं कृपा की कर दिया। देवी कुंती की जो रक्षा की है, आज कैमरे की रील की तरह देवी कुंती को अपने आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। गिना रही है देवी कुंती, प्रभु आपने इतनी बार मेरी रक्षा की। तो स्वामी जी लिखते हैं, कोटिन मुख कही जात प्रभु के एक एक उपकार। बड़ो मुख प्रभु ने, फिर भी हम गिना नहीं सकते हैं। तो उन करोड़ों में से कम 2-5 को तो गिनाओ। भगवान के पास जाकर इजहार तो करो, प्रभु आपकी दया से ये हो गया, आपकी कृपा से ये भी हो गया, आपने हमको बहुत कुछ दे दिया। कितनी सुंदर भावना। पुरुषाद दर्शनात् असय पायाम वनवास कृच्छत मृदे मृदे नेक महारथास्त्रे द्रोणस्य तच्चास्म हरे भी रक्षितान। उस भयानक विष से आपने मेरी रक्षा की, खिलाकर मार ही डाला था। बचपन में जब छोटे थे तो दुर्योधन भीम को नदी किनारे लेकर गया और लड्डू में जहर पाताल में चला गया। सर्प आए उसे डसने लगे, लेकिन विषस्य विषम औषधम, जैसे ही सर्प उसको डसने लगे तुरंत उनका विष निकलने लगा और भीम मूर्छा के राजा के तो पता चला सर्पराज के मंत्री भीम के नाना जी थे। बेटा तुम यहाँ कैसे? बोले दुर्योधन ने जहर के लड्डू खिला दिए। बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, यहाँ 8 अमृत के कुंड हैं। दुर्योधन ने भीम को जहर खिलाकर मार ही डाला था। आज कृष्ण की कृपा से जन्म से भीम के पास 2000 हाथी का बल था, लेकिन कुंती कहती है कृष्ण कृष्ण आपकी कृपा से मेरा बेटा भीम 10,000 मरा हुआ व्यक्ति 10,000 हाथी का बल लेकर प्रकट हुआ। आपकी कृपा से महाग्ने। और एक उपकार आपने किया, उस लाक्षागृह की अग्नि में दुर्योधन प्रेरणा से जलाकर राख ही कर, नहीं तो हम तो कब के जलकर राख हो गए। दुर्वासा मुनि के श्राप से आपने हमारी रक्षा की। दुर्वासा ऋषि जिन दिनों पांडव वनवास में थे और कहा बेटा वरदान मांगो, दुर्योधन ने कहा दुर्वासा जी एक काम कीजिए, आपने मुझ पर जो कृपा की है ऐसी कृपा मेरे भाई पांडवों के ऊपर कर, शिष्य को साथ में लेकर जाइए। दुर्योधन ने सोचा कि दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों को लेकर जाएंगे, वनवास में रहने वाले पांडव उनको भोजन नहीं खिला पाएंगे, दुर्वासा जी श्राप दे देंगे और पांडव बिना युद्ध के ही मर जाएंगे। उनका प्लान था। एक दिन दुर्वासा ऋषि पहुंच गए, अब युधिष्ठिर महाराज ने स्वागत किया। बोले हम लोग 10,000 लोग हैं, हमारे लिए भोजन तैयार करो, हम स्नान करके वापस लौट रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को कहने लगे द्रौपदी 10,000। द्रौपदी ने कहा देव मैंने तो अक्षय पात्र को धोकर रख दिया। अक्षय पात्र था द्रौपदी के पास, जितने ही लोगों का भोजन चाहिए था अक्षय पात्र से मिल जाता था, लेकिन उसका नियम था कि एक बार अक्षय पात्र धोने के बाद रख दिया भोजन नहीं निकल सकता है। बोले तब तो भोजन तैयार नहीं करेंगे दुर्वासा जी श्राप दे देंगे। पांडवगण भयभीत होने लगे और उसी समय द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया। कृष्ण को याद करते ही कृष्ण प्रकट हो गए। बोले क्या हुआ द्रौपदी? धोकर रख दिया। बोले लाओ तो सही से होंगे। जब अक्षय पात्र कृष्ण को दिया गया तो उसमें एक चावल का दाना था। कृष्ण ने जैसे ही वह चावल का दाना खाया कृष्ण का पेट भर गया, कृष्ण को डकार आई। इतिहास में वर्णन है कृष्ण का पेट भरते ही इस चराचर सभी जीवों का पेट भर गया। मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, चारण के विद्याधर, देवता सब लोग
इससे भक्तों साबित हुआ कि कृष्ण का पेट भर गया तो दुनिया में सबका, देवी देवताओं का भी पेट भर गया। ठीक उसी प्रकार कृष्ण की यदि भक्ति करते हैं तो सबकी भक्ति हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डाल देने से वृक्ष की डालियों में, वृक्ष के पत्ते में, सब जगह पर पानी पहुंच जाता है, वैसे कृष्ण की भक्ति कर देने से संसार में सबकी भक्ति हो जाती है। सबका पेट भर गया। दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे और शिष्यगण आपस में बातचीत करने लगे कि देखो भाई, मेरा तो पेट भरा हुआ है, मुझे तो भोजन में कुछ चलेगा नहीं। तो कहते मेरा भी भरा हुआ है। तो गुरु जी को बताते हैं, सब जी हम लोग का पेट भरा हुआ है, हम भोजन नहीं करेंगे। बोले मेरा भी भरा हुआ। तो सब लोग ने सोचा सब लोग का पेट। उतनी ही देर में कृष्ण ने भीम को भेजा, भीम जरा जाओ, ये लोग को बुला कर लाओ, भोजन तैयार है। भीम जा रहे थे, कृष्ण ने कहा एक काम करो, अपनी गदा हाथ में लेकर जाओ। भीम अपनी गदा लेकर दूर से आ रहे थे। दुर्वासा जी ने देखा कि भोजन के लिए ऑर्डर दे दिया और खाएंगे नहीं तो ये लोग हमारी पिटाई करेंगे, क्या करें। सब लोग किनारे खड़े आ गए, अपनी धोती पहनने लगे। बोले गुरुजी भोजन तो अब हम, सब लोग किनारे पर आ गए, अपनी धोती पहनने लगे। बोले गुरुजी भोजन तो अब हम तो एक दाना भी नहीं खा सकते, क्या करें क्या करें। गुरुजी ने कहा सावधान। सब लोग सावधान हो गए। गुरुजी अब, बोले धोती अपने अपने हाथ में ले लो। सब लोगों ने अपनी अपनी धोती हाथ में पकड़ी। बोले गुरुजी अब भागो। सब लोग वहां से भाग गए। कहने का अर्थ यह है कि दुर्वासा ऋषि का श्राप लगने ही वाला था, लेकिन कृष्ण ने बचा लिया। द्रौपदी आज, देवी कुंती आज कृष्ण को याद करा रही है, आपकी कृपा से। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभायाम वनवास कृच्छत। उस कुरुवंश की असत सभा से आपने हमारी रक्षा की। उस असत सभा में, कुरुवंश की सभा में हमारी पुत्र वधु, कुल वधु द्रौपदी की लाज लूट रहे थे। कृष्ण आपने यदि द्रौपदी की रक्षा न की होती तो आज हम किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहते। धन्य हो, हार गए, अपने राज्य को हार गए, स्वयं अपने आप को हार गए और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाए और द्रौपदी को भी हार गए। जब उस द्रुत क्रीड़ा में द्रौपदी को हार गए तब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, दुशासन जाओ जाओ उस द्रौपदी को लेकर आओ, क्योंकि अब द्रौपदी मेरी हो चुकी है। कर्ण ने बहुत कटु वचन कहा था कि वास्तव में ये द्रौपदी किसी की नहीं, 5-5 पतियों की पत्नी नहीं, वो तो वेश्या है। उसी समय दुर्योधन ने, भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं स्वयं अपने हाथ से मारूंगा, इसका खून पीऊंगा। दुशासन को भेजा गया जिसमें 10,000 हाथी का बल था। दुशासन में द्रौपदी के पास गया। उस दिन द्रौपदी रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी, बाल बिखरे हुए थे। दुशासन ने कहा द्रौपदी चलो तुम्हें बुला रहे हैं कुरुवंश की सभा में। द्रौपदी ने इनकार किया, मैं नहीं आ सकती हूँ। बोले तुम्हें आना ही होगा। बोले नहीं आ सकती हूँ। बोले अब तुम दुर्योधन की हो चुकी हो, तुम्हें आना ही होगा। जब द्रौपदी ने इनकार किया तब दुशासन ने द्रौपदी के बाल को पकड़कर घसीटकर उस सभा में लेकर गया। लेकिन भागवतकार ने ऐलान कर दिया, जिस समय दुशासन ने द्रौपदी को स्पर्श किया, हत आयु कच स्पर्श, जिस समय द्रौपदी के बालों में दुशासन ने हाथ डाले उस कुरुवंश का विनाश हो गया। उसी दिन से शास्त्र का ये सूत्र बन गया कि इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति पर स्त्री का समागम करता है, पर स्त्री को स्पर्श करता है, उस व्यक्ति का तो पतन होता है, साथ ही साथ पूरे कुल का पतन हो जाता है। जिसका आचरण भ्रष्ट हुआ उसका कुल ही नष्ट हो जाता है। आज यही हुआ, दुशासन ने द्रौपदी को स्पर्श किया, कुरुवंश का विनाश। द्रौपदी को घसीटते हुए उस भरी सभा में लेकर गया और उस समय दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करो, द्रौपदी के वस्त्र निकालो।
जिस समय ये आदेश दिया गया उस समय उस सभा में महाभारत में वर्णन है 40,000 कुर्सी लगी हुई थी। 40,000 लोग अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन एक भी व्यक्ति दुर्योधन के सामने नहीं बोला। अपनी लाज बचाने के लिए द्रौपदी अपने ससुर धृतराष्ट्र जी के पास गई। हे धृतराष्ट्र महाराज, आपकी कुल वधू हूं, पुत्र वधू, मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन पुत्र के मोह में अंधे धृतराष्ट्र उस समय कुछ नहीं बोल पाए। द्रौपदी पितामह भीष्म के पास गई, पितामह आप तो मेरी रक्षा कीजिए। पितामह भीष्म भी दुर्योधन का अन्न खाने के कारण अपना मस्तक झुका दिए। द्रौपदी अपने 5-5 पतियों के पास गई, लेकिन उस समय उनके पति भी उनकी रक्षा नहीं कर सके। पूरा समाज बैठा था, लेकिन समाज का एक आदमी भी द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाया, और दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचा जा रहा था। द्रौपदी ने सोचा कि मैं अपने बल से, अपनी शक्ति से मेरी रक्षा कर लूंगी। द्रौपदी अपने हाथों से साड़ी को बचाकर रखी, लेकिन 10,000 हाथी का बल के सामने द्रौपदी अबला नारी का बल कैसे चल सकता है। द्रौपदी भी असमर्थ रही, परंतु उस समय द्रौपदी को अगस्त्य मुनि के द्वारा, वशिष्ठ जी के द्वारा दिया गया आशीर्वाद याद आया। द्रौपदी के विवाह के समय वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा था, बेटा जिस समय तुम अपने जीवन में किसी विषम परिस्थिति में फंस जाओ और तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई न मिले, तब तुम कृष्ण की याद करना, वे तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे, वे अवश्य आपकी रक्षा करेंगे। तुरंत द्रौपदी को यह बात याद आई और हस्तिनापुर के लोगों को ललकारते हुए कहा कि हे हस्तिनापुर के लोगों, तुम क्या जानो एक स्त्री की लाज और मर्यादा क्या होती है। दिल्ली में रहने वालों, हस्तिनापुर में रहने वालों, तुम क्या जानो कि एक स्त्री की इज्जत क्या होती है, लाज क्या होती है। पानी के बीच में रहने वाला मेरा भाई जानता है कि एक बहन की मर्यादा और लाज क्या होती है। तुरंत द्रौपदी को कृष्ण की याद आई और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। कई बार कुछ लोग प्रश्न पूछते ना, ये हरे कृष्ण वाले दोनों हाथ ऊपर क्यों करते हैं। बस इसी प्रसंग से द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर किए कि अब मुझे किसी का सहारा नहीं है, पति का सहारा नहीं है, समाज का सहारा नहीं है, मुझे मेरा भी सहारा नहीं है। कृष्ण अब मात्र तुम्हारा सहारा है। जगत का सहारा छोड़ा, जगदीश को याद किया, दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण द्वारिका वासी पाही पाही जगत पते। हैं दोनों हाथ ऊपर करके द्रौपदी कृष्ण को बुलाने लगे। जैसे ही द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण के आठों अंग भड़कने लगे। सोने के सिंहासन पर बैठे थे और कृष्ण वहां से कूद गए। कृष्ण की पत्नियों ने पूछा, प्रभु कहां जा रहे हो। लेकिन आज अपनी पत्नी को जवाब देने का समय नहीं था प्रभु के पास, क्योंकि द्रौपदी की रक्षा करनी थी। भगवान निकल गए, भगवान दौड़ पड़े। गरुड़ जी रास्ते पर खड़े थे, प्रभु आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, तुरंत पहुंचा दूंगा। भगवान ने कहा, गरुड़ आज मुझे तुम्हारी गति मंद लग रही है, वहां द्रौपदी का सवाल है, द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा है जो मुझे पुकार रही है। भगवान कृष्ण द्रौपदी की रक्षा करने के लिए कूद पड़े, दौड़ने लगे। लेकिन फिर भी भगवान को लगा कि मैं यदि समय से नहीं पहुंच पाऊंगा तो द्रौपदी की रक्षा नहीं होगी। उसी समय भगवान कृष्ण ने वस्त्र को आदेश दे दिया, कर सर पर सदार यमर कर अनुसार। भगवान ने वस्त्र को आदेश दे दिया। महाभारत में वर्णन है, आकाश में वस्त्र उड़ रहा है, उसके पीछे कृष्ण जा रहे हैं और इसके पीछे गरुड़ जी जा रहे हैं। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींच रहा था। भगवान कृष्ण के द्वारा भेजा गया वस्त्र द्रौपदी के पास पहुंच गया। दुशासन वस्त्र को खींचने लगा। दुर्योधन अपनी जंगा ठोकते रह गया, दुशासन निर्वस्त्र करो।
लेकिन दुशासन कहने लगा भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। द्रौपदी के वस्त्र को खींचते खींचते 10,000 हाथी का बल रखने वाले दुशासन के मुख से फेंट निकल गया। दुशासन मूर्छित होकर गिर गया। द्रौपदी की रक्षा हो गई, देवता प्रकट हो गए और पुष्प की वृष्टि करने लगे और कृष्ण की जय जयकार में करने लगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान, कृष्णचंद्र भगवान की। उस सभा में द्रौपदी की लाज रह गई, द्रौपदी की जीत हो गई। और जब सब कुछ ठीक हो गया तब भगवान कृष्ण द्रौपदी के सामने प्रकट हुए। अब जहां प्रेम होता है वहां रूठना मनाना होता ही है। द्रौपदी कृष्ण से रूठ गई और कहने लगी भैया भैया यदि आपको मेरी रक्षा करनी ही थी तो इतने देरी से क्यों आए। और भगवान का भी स्वभाव कुछ ऐसा है ना, मुंबई पुलिस की तरह घटना के बाद ही पहुंचता है। और इसीलिए तो मीरा और शबरी को गाना पड़ता है, बड़ी देर भई रे बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोहे राम, कब लोगे खबर मोहे राम। द्रौपदी ने रूठकर कहा कि भैया यदि आपको मेरी रक्षा करनी ही थी तो इतनी देर क्यों की। भगवान तो बोलने में बड़े उस्ताद हैं। कहा द्रौपदी मैं तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे पीछे ही खड़ा था, लेकिन तुम दोनों हाथ ऊपर करके बोलने लगी हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण द्वारिका से आओ, जल्दी आओ और मेरी रक्षा करो। तुमने कहा कि द्वारिकाधीश द्वारिका से आकर मेरी रक्षा करो, अब मैं मेरे भक्त के वचन को कैसे मिथ्या कर सकता हूं। आपने कहा कि द्वारिका से आकर मेरी रक्षा करो, तो मैं पहले हस्तिनापुर से द्वारिका गया और द्वारिका से वापस आया, इसलिए थोड़ी सी देरी हो गई, अन्यथा मेरे भक्त की रक्षा करने में देरी नहीं करता हूं। इस प्रकार कृष्ण के द्वारा किए गए उपकार को देवी द्रौपदी याद कर रही है और कहती हैं कृष्ण आपका धन्यवाद है। भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और कुंती से कहने लगे तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या चाहिए। तब कुंती ने कहा प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांगो। कुंती कहती हैं यदि आपको देना ही है तो मुझे दुख दीजिए, क्योंकि संसार में जब तक किसी व्यक्ति के जीवन में सुख है तब तक आपको याद नहीं करता है। उससे तो अच्छा है दुख, जब दुख आते हैं कम से कम आपकी याद तो आती है, और जब जब आपकी याद आती है आप प्रकट हो जाते हो, आपका दर्शन होता है। और एक बार भी संसार के जीव को आपका दर्शन हो गया तो पुनर्भवम दर्शनम, तो फिर उसे इस संसार का दर्शन नहीं करना पड़ता, वो सदा सदा के लिए आपके धाम को प्राप्त कर लेता है। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। जब कृष्ण ने बार बार मांगने को कहा तो अंत में द्रौपदी ने यही कहा, कुंती ने यही कहा, हे कृष्ण आशीर्वाद दीजिए। जैसे गंगा की धारा प्रचंड वेग से आगे बढ़ती है समुद्र से मिलने के लिए, ठीक उसी प्रकार आपसे मिलने के लिए मेरी भक्ति उस गंगा के धारा के समान आगे बढ़ती रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया और देवी कुंती की स्तुति को सुनकर जो भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए रथ पर सवार हो चुके थे, सेल्फ लग चुका था, लेकिन इतनी सुंदर स्तुति देवी कुंती ने की, कृष्ण रथ से उतर गए और कहा माता अब मैं यहीं पर रहूँगा, अब मैं द्वारिका वापस नहीं जाऊँगा। सार यही है, यदि हम भी कृष्ण को हम हमारे घर पर बसाना चाहते हैं, हृदय में रखना चाहते हैं, तो स्तुति को प्रतिदिन करना चाहिए। चलो संस्कृत ना आए तो अपनी भाषा में, जैसे कुंती ने कहा
वैसे भगवान को प्रार्थना करें, स्तुति करें, जिससे भगवान हमारे घर पर, हमारे हृदय में वास करें और हमारे जीवन को धन्य करें। आप सब भक्त अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। इन आने वाले दिनों में हम कुछ विशेष प्रसंगों का श्रवण करेंगे। जैसे आज कुंती स्तुति का श्रवण किया और वो भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। आप भरोसा रखिए, केवल 3-4 श्लोक आपको बताए, यदि विस्तार करूं तो 7 दिन इसी के ऊपर हो जाए। लेकिन हमारे प्रभु जी की इच्छा है कि अन्य अन्य प्रसंगों के ऊपर कहा जाए। विशेष रेखा माता जी की इच्छा है, इसलिए आज कुंती स्तुति के ऊपर कहा गया। कल पितामह भीष्म की स्तुति कही जाएगी, परसों वित्रासुर की स्तुति और चित्रकेतु का उपाख्यान, और फिर एक दिन गजेंद्र की स्तुति कही जाएगी, गजेंद्र मोक्ष कथा। एक दिन दामोदर लीला सुनेंगे भगवान की, फिर एक दिन कृष्ण सुदामा की कथा सुनेंगे। वैसे एक एक प्रसंग के ऊपर हम श्रवण करते हुए भागवत में आगे बढ़ेंगे। तो आप सब भक्त अपना कीमती समय निकालकर इस कथा को श्रवण करने के लिए आए, सभी भक्तों का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत दरता, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुखारसमय लीलारति रस रस निदान के, आरती अति पावन पुराण के, कलिमल मत नित्रिताप निवारिणे, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणे, सेवत सतत सकल सुखकारिणे, सुमहोषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिने, विमल विराग विवेक विकाशिने, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिने, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिने, रसिक हृदय रस रास विलासिने, भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिने,
कथाय कुंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।